So the peak requirement of 11 workers will occur on 7th and 9th day. 7th और 9th डे के दिन ये पीक रिक्वायरमेंट होगी. दिस इज द सेकेंड पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमसे बोला इफ द मैक्सिमम लेबर अवेलेबल ऑन एनी डे इज ओनली 10. मैक्सिमम सिर्फ 10 वर्कर्स ही अगर हमारे पास अवेलेबल है. व्हेन कैन द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड. हम अपने प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट कर पाएंगे. इफ द मैक्सिमम वर्कर्स अवेलेबल आर 10. क्या हो सकता है अगर हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी सिर्फ 10 ही है. कैन वी शिफ्ट द एक्टिविटीज इन सच अ वे कि हमारा ये जो लेबर रिक्वायरमेंट है ये कम हो जाए ऑन द 7th एंड द 9th डे. G कैन बी शिफ्टेड बट एज सून एज यू विल शिफ्ट G आपका जो 10th डे है उसकी रिक्वायरमेंट 11 हो जाएगी. अगर आप G को शिफ्ट करते भी हो द क्रिटिकल पाथ कैन नॉट बी शिफ्टेड. दैट इज फॉर श्योर. क्रिटिकल पाथ तो हमारा मैक्सिमम लेंथ बता रहा है. अगर आपने इसकी किसी एक्टिविटी को एक्सटेंड कर दिया आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट ही बढ़ जाएगा. ओके तो इसमें कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है. नाउ द पॉसिबिलिटीज आर दिस पाथ एंड दिस पाथ. यहाँ पर हमारे पास फ्लोट है 1 दिन का. यहाँ पर हमारे पास फ्लोट है अराउंड 3 डेज का. ओके अगर आप G को शिफ्ट करते हो G को आप शिफ्ट करके लास्ट डे पे ले जाते हो. सो ऑन द 10th डे आपकी ये एक्टिविटी तो चल रही है. लास्ट डे D तो चल रही है प्लस G अब चल रही है. सो इंस्टेड ऑफ 9 डेज ये चीज 10th डे पे शिफ्ट हो गई है. आपकी 10th डे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 3 + 8 अगेन 11. वापस से आपको 11 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी. ओके अगर हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं क्या इसकी शिफ्टिंग से कोई फर्क पड़ने वाला है. सो दिस इज ऑन व्हाट डे. F कब हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7. 7th डे को F एक्टिविटी हम कंडक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज फॉर ओनली 1 डे. 7th डे की रिक्वायरमेंट को हम कम कर सकते हैं. इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं. इसको अगर हम शिफ्ट करें टू दी लास्ट डे पर अगर हम F को शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर 7th डे पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 वर्कर्स से कम हो जाएगी. लास्ट डे पे हमारी रिक्वायरमेंट 3 वर्कर्स से बढ़ जाएगी. सो दिस विल बी 8 और ये हो जाएगा 6. ओके तो एक लिमिट तक हमने शिफ्टिंग करी. हमारी रिक्वायरमेंट 7th डे की कम होके 10th डे की बढ़ गई. लेकिन अभी भी हमारी 9th डे की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 11 वर्कर्स और हमारे पास अवेलेबल नहीं है 11 वर्कर्स. क्या इनमें से कुछ भी शिफ्टिंग की जा सकती है. 9th डे की रिक्वायरमेंट को किसी भी तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं. हम G को अगर शिफ्ट करते भी हैं तो भी हमारी 10th डे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. दैट मीन्स G की शिफ्टिंग करके कोई फायदा नहीं हो रहा है. सो ऑन दिस 9th डे जो आपकी पीक रिक्वायरमेंट है अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो इट्स नॉट पॉसिबल कि यू विल शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट डे एंड यू विल बी एबल टू स्मूदन योर लेबर रिक्वायरमेंट. वो स्मूथ नहीं हो रहा है. तो आपको अगर 10 ही वर्कर्स अवेलेबल है सो एनी हाउ आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड करना ही पड़ेगा. 1 दिन एक्स्ट्रा आपको लेना ही पड़ेगा. आप 10th डे तक शिफ्ट करोगे कोई फायदा नहीं होगा. आपको इस एक्टिविटी को 11th डे पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा. आया समझ में. सो दैट मीन्स इफ अवर लेबर अवेलेबिलिटी इज ओनली 10 वर्कर्स. मैक्सिमम मैन पावर अगर हमारे पास 10 वर्कर्स ही अवेलेबल है अवर प्रोजेक्ट कैन बी फिनिश्ड ओनली बाय 11 डेज. 11 डेज से कम पे हम प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकते. क्लियर है. लिख लो.
Activity F taking place on 7th day can be shifted to 10th day to smoothen the requirement of laborers on day 7. After this requirement on 7th day shall be 11 minus 3, that is 8, and on 10th day shall be 3 plus 3, that is 6 workers. However, non-critical activities on 9th day पे non-critical activity सिर्फ G है, critical को तो हम shift कर ही नहीं सकते. Cannot be shifted to 10th day as it would result in exceeding resource availability on 10th day. Thus, if manpower available is maximum 10, project can be completed not before 11 days. 11 days तो लगेंगे ही project completion में. Any doubts? Can't we shift E and F to last 5 days? E and F. How will it help? E is having 2 workers. F तो we have shifted over here. Right. Okay. E having 2 workers. हाँ. So on 7th and 9th, 1 labor would be reduced. Will come down to 10. On 7th and 9th. 7th and 9th we require 11 workers. If we are shifting F to last one, हाँ. having 3 workers and E to last 4 days. So you are saying E F will take place on 10th day. 10th day. So E will take place on 6, 7, 8, 9. Right. Okay. So 7th day पे आपने requirement कम कर ली. 7th और 9th कम हो गया. 9th कैसे कम हुआ? 9th day पे तो अभी यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं थी. D और G तो as it is है ना? Is there any change in these two? 7th has been reduced, no doubt about that. But 9th day में तो ये एक्टिविटी हो ही रही है, ये एक्टिविटी हो ही रही है. So either on 9th or on 10th आप अगर G को शिफ्ट भी करते हो, या तो 9th डे या फिर 10th डे, आपको 11 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. आप इसमें कुछ भी, यहाँ अभी तो फिलहाल कोई एक्टिविटी है ही नहीं ना. इवन देन यू आर हैविंग 11 वर्कर्स. कोई दूसरी एक्टिविटी आपने अगर शिफ्ट करी तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. Any other doubt? Okay, come to last question of the chapter. After this we will be starting with standard costing. फटाफट ये finish करते हैं. Read the question, make the network. Without forming network diagram, you cannot form time scale diagram. टाइम स्केल डायग्राम बनाने के पहले आपको ये बेसिक नेटवर्क बनाना कंपलसरी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पाथ्स. तभी आप उनको इस तरह से फ्रेम कर पाओगे.